हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो हम लोग नागरिकता से संबंधित प्रश्न पर चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना देर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को एक लाइक, कमेंट और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में नागरिकता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 1 से 4 तक, अनुच्छेद बी है 5 से 11 तक, सी है अनुच्छेद 12 से 35 तक और अनुच्छेद 36 से 51। ऑप्शन नंबर डी है, जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 5 से 11 तक क्या है? नागरिकता संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। ऑप्शन ए में है एकल नागरिकता, बी में है दोहरी नागरिकता, सी में है उपयुक्त दोनों और डी के उपयुक्त से कोई नहीं। दोस्तों, जो भारतीय संविधान है वो एकल नागरिकता क्या करता है? प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। ऑप्शन ए में है अनुच्छेद 5, ऑप्शन बी में है अनुच्छेद 9, ऑप्शन सी में है अनुच्छेद 10 और ऑप्शन डी में है अनुच्छेद 11। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 11 सही सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अनुच्छेद 11 के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। ऑप्शन ए है जन्म द्वारा, ऑप्शन बी है देशीकरण द्वारा, ऑप्शन सी है किसी भूभाग को सम्मिलित द्वारा, ऑप्शन डी है भारतीय बैंक में धन जमा करके। दोस्तों, भारतीय बैंक में धन जमा करने से नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती थी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है। ऑप्शन ए है माता पिता की नागरिकता, बी है भाई बहन की नागरिकता, सी है विदेशी पुरुषों से विवाह करने पर और डी है विदेशी से मित्रता करने पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, विदेशी पुरुषों से विवाह करने पर। अगला प्रश्न है कि नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में से एक आवश्यक शर्त क्या है। ये है राज्य की सदस्यता, बी है उच्च परिवार की सदस्यता, सी है उच्च जाति की सदस्यता और डी है किसी धर्म का समर्थन। दोस्तों, नागरिकता प्राप्त करने के लिए किसी राज्य की सदस्य जरूरी है। तो इसका ऑप्शन नंबर है क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पाकिस्तान में आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधित प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 6, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 11, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 9, ऑप्शन डी अनुच्छेद 11। तो अनुच्छेद 6 ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित नागरिकता के लोप होने का एक नियम है। पहला है ऑप्शन परिवार के बिछड़ जाने पर, ऑप्शन बी है देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर, ऑप्शन सी क्या है भ्रमण के लिए विदेश जाने पर और ऑप्शन डी क्या है शिक्षा के लिए विदेश जाने पर। दोस्तों, देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर नागरिकता का लोप हो सकता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है। एक कारण हो सकता है। पहला है एक व्यक्ति किसी दूसरे देश में 2 महीने के लिए चला जाता है। ऑप्शन बी में है एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ले। ऑप्शन सी में है एक व्यक्ति राज्य के लिए कर्तव्यों का पालन नहीं करता है। ऑप्शन डी है एक व्यक्ति बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करता है। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ले तो उसकी नागरिकता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाती है, क्योंकि भारत में एक ही नागरिकता का प्रावधान है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है। ऑप्शन ए में है अधिवास, बी में वंशाक्रम, सी में है पंजीकरण और डी में संपत्ति स्वामित्व। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। ये नहीं है नागरिकता के लिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है। ऑप्शन ए है जन्म से, ऑप्शन बी में वंशानुक्रम से, ऑप्शन सी में देशीकरण से या ऑप्शन डी है उपयुक्त में से सभी। दोस्तों, भारत की नागरिकता जन्म से भी, वंशानुक्रम से भी, देशीकरण से भी यानी सबसे प्राप्त की जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी का हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? ऑप्शन ए है संविधान के भाग 2 में, ऑप्शन बी है 1955 के नागरिकता कानून में, ऑप्शन सी में है संविधान के प्रथम अनुसूची में, ऑप्शन डी में है संसद के विधि अधिनियम में। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा 1955 के नागरिकता कानून में। क्या है? नागरिकता प्राप्त खोने या करने के विषय में विस्तार से चर्चा की गई है। अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति की भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती है? पहला है, यदि व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश में नागरिकता ग्रहण कर लेता है। दूसरा है, यदि वह नागरिकता के दायित्व से परिचित नहीं है। थर्ड नंबर है, यदि भारत सरकार को यह विश्वास हो जाए कि नागरिकता छलपूर्वक प्राप्त की गई है। और चौथा है, यदि व्यक्ति जन्म से देश का नागरिक हो किंतु किसी विदेश राष्ट्र में युद्ध के दौरान वो शत्रु की सहायता पहुंचाने की गतिविधियों में लिप्त पाया गया हो। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी का हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। पहला, तीसरा और चौथा क्या है? सही है। अगला प्रश्न है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार ये है, किसी भी बच्चों को भारत में जन्म लेने के कारण स्वतः भारतीय नागरिकता नहीं दी जाएगी। गलत है। अगला है, भारतीय पुरुष से विवाह करने पर विदेशी महिलाओं को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार मिला। सी है, भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चों को यदि उसकी माँ भारतीय है तो उसे भारत की नागरिकता प्राप्त की जाएगी। ऑप्शन नंबर ये सी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला है, कितने वर्ष तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाएगी? ऑप्शन ए में है 3 वर्ष, बी में है 5 वर्ष, सी में है 7 वर्ष और डी में है 9 वर्ष। दोस्तों लगातार 7 वर्ष बाहर रहने पर भारत की नागरिकता क्या होती है? समाप्त हो जाती है। अगला है, ऐसे सभी व्यक्ति जो डैश या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किए हों उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिकता समझा जाएगा। ऑप्शन ए है 15 1943, ऑप्शन बी में है 1 जनवरी 1949, ऑप्शन सी में है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन डी में क्या है 15 अगस्त 1950। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न है, निम्न से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति को भारतीय नागरिकता प्राप्त हो सकती है, समाप्त हो सकती है? ए है त्यागने पर, बी है पर्यावसन पर, सी है वंचित किए जाने पर और डी है उपयुक्त में सभी। तो उपयुक्त में सभी ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। इन सभी कारण भारत की नागरिकता क्या होती है? किसी व्यक्ति की समाप्त हो सकती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता? ऑप्शन ए में है निर्वाचन के दौरान, ऑप्शन बी में आपातकाल के दौरान, ऑप्शन सी में युद्ध के दौरान, ऑप्शन डी में उत्तर सभी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। इन तीनों के से भी वंचित नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? ऑप्शन ए में 1950, बी में 1949 और सी में है 1951 और डी में क्या है 1952। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा 1949 सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत में नागरिकों को वे कौन से अधिकार प्राप्त है जो गैर नागरिकों नहीं है? यह है सार्वजनिक पदों की पात्रता, बी संसद व विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार, सी अनुच्छेद 15, 16, 19 द्वारा प्राप्त मौलिक अधिकार, डी है उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान द्वारा प्राप्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? ऑप्शन ए में है 1949, बी में है 1952, सी में 1955 और डी में है 1960। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 1955। नागरिकता के संबंध में संसद ने क्या किया था? व्यापक नागरिकता अधिनियम बनाया था। कब? 1955 में। अगला प्रश्न है कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई थी। ए है इंग्लैंड से, बी है यूएसए से, सी है कनाडा से और डी है फ्रांस से। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इंग्लैंड से अपनाई गई थी क्या एकल नागरिकता। अगला प्रश्न है, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दवा नहीं कर सकता। ऑप्शन ए में व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार, बी में विधिक और संपर्क समता के अधिकार और सी क्या है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के अधिकार का और डी क्या है धर्म और स्वतंत्रता का अधिकार का। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार का ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता।
अगला है, किसी देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। किस देश से दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? ए में है भारत, बी में कनाडा, सी में ऑस्ट्रेलिया, डी है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका से सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नागरिकता निम्न में से किस विधि द्वारा प्राप्त की जा सकती है? ए है जन्म से, बी आनुवंशिकता से, सी पंजीकरण द्वारा और चौथा क्या है? अनुरोध द्वारा। ऑप्शन नंबर ये पहला सही है, दूसरा सही है और तीसरा, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी कि बी नंबर सही हो जाएगा। अनुरोध द्वारा नहीं प्राप्त की जा सकती। अगला प्रश्न है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तों निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? ऑप्शन ए में है चुनाव आयोग, बी में है राष्ट्रपति, सी में संसद, डी में संसद और विधानसभा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी का हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा संसद। अगला प्रश्न है, भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता को खो देगा यदि वह भारतीय नागरिकता का परित्याग कर देता है। दूसरा क्या है? स्वेच्छा से अन्य देशों की नागरिकता प्राप्त करता है। तीसरा क्या? किसी अन्य देश में नागरिकता से विवाह करता है। और चौथा क्या? सरकार की आलोचना करता है। नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर में चुनना है, इसमें से कौन कौन सही है। तो ये आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कौन सा आंसर सही है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल एक और वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक, प्यारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।